तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि एसएसबी की जो वैकेंसी निकली है उसको बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं। तो उसकी जो नोटिफिकेशन उसका 21 मार्च 2026 को आउट हो चुका था। भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। महानिदेशक कार्यालय, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, ईस्ट ब्लॉक आर के पुरम, ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली है। ठीक, इंपॉर्टेंट नोटिस मतलब इसमें तो वेटरनरी ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसमें ट्रेड्समैन की निकली है, एसआई एएसआई की भी है और दूसरा हेड कांस्टेबल की भी है। ठीक है, और मेडिकल हेड कांस्टेबल की भी है। ठीक, इसमें कि ऑफिसर लेवल की तक की वैकेंसी। ठीक, इसमें कि वेटरनरी और ड्राइवर, गार्डनर, ठीक है, और वाटर कोरियर, ठीक है, और कबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, ठीक है, कारपेंटर, ठीक है, नर्सिंग ऑर्डनरी इन एसएसबी। ठीक है, ये ट्रेड्समैन हो जाती है सारी। इसमें ट्रेड्स के लिए अब सब चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो का अंत है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको देखो ये इसकी वेबसाइट रही, यहाँ पर आप सर्च मार के वेबसाइट में आकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और ये कमांडेंट भर्ती यानी कि जिसके साइन हो रखे हैं, ये छोड़े से कोई दिक्कत देना नहीं है हमें। ठीक है, तो उसमें ट्रेड्स से आती हैं जैसे कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनलिटी सिटीजनशिप, जिसमें कि ट्रेड्स से रहने वाली है। वॉशरमैन है, बार्बर है, वाटर है, कैरियर है, ठीक है, और वेटर है, टेलर है, और गार्डनर है, कबलर है। सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हीं अपने भारत के लोग ही इसमें अप्लाई करते हैं। बात ही करवाएंगे और देश को मतलब नहीं। फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटरनरी, कारपेंटर ऑफ नर्सिंग ऑर्डिनरी। ठीक है, ये भी सब पोस्ट करने वाली हैं यानी कि। और फिर नीचे देखते हैं, नीचे आपकी ये ट्रेड हो जाती है। ठीक है, तो नर्सिंग ऑर्डिनरी है, ठीक है, और वेटरनरी है, गार्डनर है, वाटर कोरियर, कबलर, टर्नर, वॉशरमैन, बार्बर। इसकी तो कैटेगरी के हिसाब से सभी पोस्ट दे रखी है। ठीक है, ये जैसे हम देखते हैं, ये तो कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट भी दे रखी हैं। ठीक है, तो इस हमने पोस्ट और चेक कर लो, मतलब किस ट्रेड में आपको जाना है और जो है किस में फॉर्म भरना है। ठीक है, और कितनी वैकेंसी उस हिसाब से फॉर्म भरना है। टोटल पोस्ट की बात है, टोटल पोस्ट इसमें जो 827 इसमें टोटल पोस्ट हो जाती है, जिसमें कि SC ST वालों के लिए बैकवर्ड क्लास 10% वैकेंसी अलग है इसमें। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10% एक्स सर्विसमैन के लिए अलग दी हुई है वैकेंसी इसमें। ठीक है, ऑनलाइन मोड का है। ठीक है, जो कि सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी रहने वाली, सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी जो है बेसिक इन पे मैट्रिक, इसमें कि लेवल 3 की आपकी इसमें जो सैलरी रहने वाली है 21,700 लेकर 69,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ट्रेड की बात करें, मतलब किस ट्रेड की इतनी सैलरी रहेगी, यानी 21,700 69,100 तक इस ट्रेड वाले की सैलरी रहेगी। तो ये ट्रेड वाली सैलरी रहेगी, ये वेटरनरी है, ड्राइवर है, गार्डनर है, वाटर है, कैरियर है, कबलर, यानी जो कैसे ट्रेड्समैन की इतनी सैलरी जो रहने वाली। ठीक, और अदर अलाउंस भी इसमें DF वगैरह मिलता है, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, एज की बात करें तो एज है कि वैकेंसी जो 10th क्लास से मांगी है। ठीक है, और जिसमें कि आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ऑफ एनिमल्स रिकॉग्नाइज वेटरनरी हॉस्पिटल, यानी आपने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। अब आपका वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ आपने किया हो काम। ठीक है, तो वहाँ का ये मांग है। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है 18 से 27 जो एज मांगे। ठीक है, फिर जो कांस्टेबल ड्राइवर की है, ठीक है, इसमें भी 18 से 27 है एज जो है, और जो नीचे वाली है ये है 18 से 23 है, जिसमें कि कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर, कैरियर, कबलर, टेलर, वॉशरमैन, बारवर्ड आ जाते हैं। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो आपका देखो 10th के साथ साथ हैवी ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। और जो कांस्टेबल यानी ट्रेड्समैन, गार्डनर, कैरियर वाले, बारबर वाले, तो उनके लिए 10th चाहिए। ठीक है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिजर्वेशन ट्रेड्स के साथ आपको डिप्लोमा भी होता है। ठीक है, वो होना चाहिए, और या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में। ठीक है, रहता है कांस्टेबल कारपेंटर। इसमें कि एज की बात करें तो एज इसमें जो 18 से 25 मांगी है। ठीक, इसमें कि आपका मैट यानी कि आपका हाई स्कूल चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा, या फिर डिप्लोमा भी होता है, वो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक, फिर बात करें कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी। ठीक है, जिसमें कि आपकी एज जो 18 से 27 मांगी, जिसमें कि आपका 10th चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ST जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा होनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट होता है, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, जो कि यानी 50 बेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। नीचे देखते हैं जैसे कि देखो ये आता है एज सिलेक्शन की बात करते हैं, जैसे इलेक्शन किसको कितनी मिलने वाली है। तो SC ST वालों की 5 साल की इलेक्शन मिलने वाली है, और OBC वालों की 3 साल की मिलने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की मिलने वाली है। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट सेंट्रल एम्प्लॉय उनके लिए 40 साल तक और 45 साल और 43 साल तक की भी फॉर्म भर सकते हैं।
सभी की इसमें अलग अलग है। तो कैंडिडेट यूआर वाले उनके लिए 5 साल की इसमें दे रखी है, इसमें 8 की दे रखी है, ठीक है, इसमें 10 की है, ठीक है, 10 की 8 की इसमें दे रखी है सभी की। और नीचे देखते हैं क्या दे रखे हैं, तो ये देखते हैं ये चीज़ क्या है, चिल्ड्रन मैन डॉटर, ये चीज़ छोड़ो, इसमें कोई लेना नहीं है, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या दरकार है, तो वीडियो में फुल डिटेल जाना होगा, तो वीडियो को अंत तक बना है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, वैसे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड्समैन की मिलने वाली, सैलरी इसमें अच्छी है और सैनिक की काफ़ी अच्छी, मतलब ऐसा काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है। अभी तो मैं एक ही चीज़ की, एक ही ट्रेड्समैन की बता रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी जो वैकेंसी है उसके बारे में अलग डिटेल लाऊंगा। तो इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दे रखी, ठीक है, डॉक्टरी की भी है इसमें, ट्रेड्समैन की है ना, और हेड कांस्टेबल की है, कांस्टेबल की है, और मेडिकल फील्ड में भी है, काफ़ी सारी वैकेंसी में निकली हुई है अभी, ठीक है। सबकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और देखो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए इसमें, तो कैंडिडेट नेम, ठीक है, होना चाहिए, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मेडिकल स्टेटस, ठीक है, कैटेगरी। फॉर्म भरते समय आपको चाहिए, ठीक है। और वेदर इलेक्शन यानी कि आपका PST स्टैंडर्ड होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एड्रेस वगैरह, पासवर्ड वगैरह वो चीज़ सब वही आती है, अपलोड फोटो सिग्नेचर, ये चीज़ छोड़ा। मोड ऑफ पेमेंट आपकी, तो फीस की बात करें तो 100 रुपये आपकी जो फीस रहने वाली है फॉर्म अप्लाई करते समय, केवल जनरल वालों की और OBC वालों की और EWS वालों की 100 रुपये फीस है भाई, किसी की इसमें कोई फीस नहीं, सभी की जीरो है, नील बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें फिर बात करते हैं फिजिकल की, फिजिकल क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। फिजिकल की बात करना और ट्रेड के हिसाब से बैटरी ड्राइवर, गार्डनर, वाटर और कैरियर, कबलर, टेलर, वॉशरमैन और जो कि बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग, ऑर्डिनरी, इनके लिए ये जो रेस है इसमें 4800 किलोमीटर की 4800 मीटर की रेस इसमें दे रखी है, ठीक है। यानी 4.8 किलोमीटर की रेस में 24 मिनट पूरी करनी है, और मेल कैंडिडेट है उनके लिए 2400 मीटर की जो कि 18 मिनट में पूरी करनी है, ठीक। और फिर नीचे देखते हैं, नीचे क्या देखा है फिजिकल वाला में, चेस्ट भी इसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेल जो कि मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मिनिमम हाइट और चेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेल कैंडिडेट है, ठीक है, और जो कि उनके लिए हाइट जो 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और जो मेल कैंडिडेट उनका सेंड यानी कि जो नॉर्मल सीना है वो 80 होना चाहिए, ठीक है, और फुलाने के बाद 85 हो जाएगा, तो इतना होना चाहिए, ठीक। और बात करते हैं फिर ज़्यादा नागालैंड जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनके लिए अलग से इसमें दे रखी है एज वगैरह, वो हाइट वगैरह, ठीक है। इसमें मेल कैंडिडेट जो उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट का, जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें 78 सेंटीमीटर मांगे हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर फुला मांगते हैं, ठीक। और जो ओवरऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स हैं यानी कि ST वाले हैं उनके लिए जो है इसमें मेल वालों के लिए 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मेल के लिए चेस्ट का फुलाव 76 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ऐसे सभी का इसमें दे रखा है, देखो जैसे कि देखते हैं ये कैंडिडेट बिलोंग टू 1 to 3 एज मेंटर बिलो, ठीक है, इसके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, और सीना वही नॉर्मल 80 चाहिए, ठीक है। और मेल के लिए सभी तो ये है ना, इसमें गुवाहाटी और कैमनॉस वाले हैं यानी कि गोरखास हैं इसमें, ठीक है, इनके 162, 160, 108 इसमें इतनी दे रखी है, ठीक। तो इस चीज़ को आप देख लेना तो सभी, ठीक है, इस चीज़ तभी देख करके तभी फॉर्म भरना, ठीक। अनदर जो ऐसा होता है जो पहाड़ी एरिया से होते हैं तो उनकी हाइट जो है कम देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से इसमें दे रखा है, ठीक है। ये आप देख कर ही फॉर्म अप्लाई करना, नहीं तो फॉर्म गड़बड़ी हो सकता है, ठीक। फिर बात करते हैं मेल और हाइट फीमेल की हो जाएगी। जो कांस्टेबल होते हैं उनकी जो बार्बर, वॉशरमैन है, ट्रेड्समैन वाले, तो उनकी हाइट जो यानी कि जो कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू 1 to 2 वाले हैं उनके लिए मेल के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 57 सेंटीमीटर हाइट। जो चेस्ट की बात करें नॉर्मल चेस्ट 78 मांगा, ठीक है। जो गोरखास वाले हैं और डोगरा वाले हैं, मराठास हैं, उनके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है इसमें, और फीमेल के 155 सेंटीमीटर, वही 78 नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। जो फॉर ऑल कैंडिडेट है शेड्यूल ट्राइब्स वाले, ठीक है, तो उनके लिए 162.5 इसमें 112 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और मेल के लिए 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट दे रखा है इसमें, ठीक है। और फिर आ जाते हैं नर्सिंग वाले, ठीक है, फॉर कांस्टेबल, नर्सिंग, ऑर्डिनरी। इसमें मिनिमम हाइट की बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि मिनिमम हाइट और चेस्ट और फॉर कैंडिडेट एक्सेप्ट द मेंशन बिलो रिजर्वेड कैटेगरी वाले जो हैं, और बी का सेक्शन शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC वालों के लिए इसमें बोल सकते हैं, SC ST वालों के लिए, ठीक है। इसमें कि 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी, ठीक है, और मेल की एक फीमेल की 155 सेंटीमीटर। मेल का चेस्ट वाला की बात करें तो 75 मांगा है नॉर्मल, ठीक। जो हाईएस्ट
चेस्ट फॉर कंट्री बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज वाले हैं, ठीक है। उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगे गया है, ठीक है, हाइट, और फीमेल के लिए 148, और जिसमें कि 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मेल कैंडिडेट का। अब नीचे देखते हैं मिनिमम चेस्ट फॉर ऑल हाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले इसमें दे रखे हैं, ठीक है। हाईलैंड यानी कि नॉर्थ ईस्ट से मिजोरम, मेघालय, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जो कि पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट में आएगी मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की 147 सेंटीमीटर, जिसमें कि आपका नॉर्मल चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट का, जो कि 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ऐसे सभी का इसमें दे रखा है, सभी का चेक कर लो, ठीक है। ज़्यादा बनाऊँगा तो देखो ये इसमें दे रखा है, ठीक है, ये अपना चेक कर लो, ठीक है। ज़्यादा वीडियो ना होगा, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रिटर्न एग्जाम देखो सबसे पहले बात करते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने में आपका रिटर्न एग्जाम होता है, जिससे कि CBT हम बोलते हैं। तो ये दे रखा, ठीक है, CBT से हम बोलते हैं, जिसमें कि आपका देखो 2 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी कि एग्ज़ाम करने के लिए आपको 100 क्वेश्चन दिए होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस बोल सकते हैं कि जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक चूज़ करना होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव बात में देखो जनरल नॉलेज रहती है, यानी कि GS रहती है, ठीक है, मैथमेटिक्स रहती है, मैथ रहती है, रीजनिंग रहती है, जनरल इंग्लिश रहती है, ठीक है, और जनरल हिंदी रहती है, ठीक। और क्वालिफिकेशन की बात है, मतलब कितने आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएंगे, जो कि और क्वालिफाइंग की बात करें मतलब कितने बैग जब आप क्वालिफाई करते हैं, जो जनरल वाले हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और EWS वाले और OBC वाले एंड एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 50% आप यानी कि 100 में से 50 नंबर ले आते हैं, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे, ठीक है। और जो SC ST वाले उनके 45 नंबर है, ठीक है, इसमें दे रखे हैं 45% बोल रहे हैं, नंबर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपका आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जो CBT एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और फिर उसका स्किल टेस्ट होता है, ठीक, जिसमें कि 20 वैकेंसी इसमें अरब तो लग दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ छोड़ो, इसमें कोई लेना देना नहीं है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV होता है, और DV फॉर EWS का अलग होता है, इसमें OBC भी, ठीक है, इसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं, तो ये चीज़ आपको लगानी होती है। स्किल टेस्ट तो होता ही होता है, 50 नंबर का स्किल टेस्ट होता है आपका, ठीक है। DV होगा, DV के बाद आपको मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद का 2 बार मेडिकल होता है, फर्स्ट मेडिकल, रिव्यू मेडिकल, ठीक है, 2 मेडिकल होते हैं इसमें आपके। मेडिकल होने के बाद आपको फाइनल सेलेक्शन आपका इसमें हो जाता है, ठीक। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा था। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 की से रहने वाली है, जिसमें आपका 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होने के बाद आपका 5वां क्वेश्चन सही वाला काट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको देखो फ़ोटो कैसे लगानी है, फॉर्म भरते समय आपको ये भी चीज़ नहीं देगा, तो फ़ोटो आपको ये वाला ऐसा अपलोड जो ऑनलाइन, एक तो लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है, एक होता है वैसा ही मतलब नॉर्मल लगता है, तो फ़ोटो आपको इस प्रकार का लगाना है जैसे दे रखा है, ठीक है। और ये ऐसे नीचे दे रखे हैं, तो ये वाले फ़ोटो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, ठीक है, आपको लगा भी रखा है इसमें, ठीक है। ये फ़ोटो ऐसा ऐसा कोई फ़ोटो इसमें नहीं चलेगा, ऐसा फ़ोटो लगता है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और साइन भी आपके सही होने चाहिए बीच में, जो कि जहाँ आप फॉर्म अप्लाई कराएंगे वो खुद कर देगा, ठीक है, तो इस चीज़ टेंशन ना लेगा, ठीक है। हाइट सेंटीमीटर आपको देखो ये दे रखी है, ठीक है, आप अपना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, है ना, और लाइक फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। और अगर कोई समझ में ना आया तो वीडियो में कमेंट भी कर देना, मैं उस से आपको ज़रूर जानकारी दूँगा। थैंक यू।